मेरा एक कॉलेज का एक दोस्त मेरे को मिलता है, वो बोलता है, "तू मेरे घर पे क्यों नहीं रहता है किराए से?" मैं चल के देखा, रूम बढ़िया लगा, अब ले लिए। मेरे घर पे ना ड्रमस्टिक का पेड़ था और ड्रमस्टिक के पेड़ में नॉर्मली बोला जाता है कि एंटिटीज़ का वास होता है। मैं ना जब भी उस पेड़ के साथ कुछ भी करूँ, मुझे स्लिप पैरालिसिस हो जाता था और इतना रियलिस्टिक स्लिप पैरालिसिस होता था कि मुझे एंटिटीज़ दिखाई देती थी कि इसका एक्सट्रीम लेवल फिर क्या जाता है, जो मैंने फेस किया हूँ। मैं उठ के अपने आप को देख सकता था। ये मैं सो रहा हूँ, ये मेरे बाजू में जो भी सो रहा है वो है। फिर अचानक से दरवाजे से नॉक आएगा, मैं नहीं खोलूँगा, वो एंटिटी दरवाजे से अंदर घुस जाएगी, मेरा गला पकड़ेगी, वो पकड़ के ना हवा में उड़ने लगती थी मेरे को। तो अपने टीनेज में आया, ठीक है? मैं कम उम्र में कॉलेज चले गया, नॉर्मल 17 में अपना एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग भोपाल में मैं। और वहाँ पे ना एक बढ़िया अपने 2 रूममेट्स के साथ मस्त से रह रहा हूँ मैं। कुछ टाइम बाद आया कि नहीं यार, जम नहीं रहा है मेरे को इन लोगों के साथ, समझ में नहीं आ रहा है। उतने मेरा एक कॉलेज का एक दोस्त मेरे को मिलता है, वो बोलता है, "तू मेरे घर पे क्यों नहीं रहता है किराए से?" मैं बोला, "तेरा घर कहाँ है?" उसने एरिया बताया। मैं बोला, "एरिया तो बड़ा हाई-फाई है, रेंट भी महँगा होगा।" मैं बोला, "तेरे मम्मी-पापा कितने लेंगे रेंट?" बोलता है, ₹500। "सिर्फ ₹500?" बोलता है, "हाँ, तू चल के देख ना।" मैं चल के देखा, रूम बढ़िया लगा, अब ले लिए। लेने के बाद से कुछ दिन तक तो सब नॉर्मल रहा, वो आता-जाता था, वो मेरे साथ सोता था। तो मेरी शुरू से आदत रही है मूवीज़ देखने की, वो भूतों की चीज़ें देखने की कभी छूटी नहीं। तो मैं रात-रात में अपने लैपटॉप में भूतों की सीडीज़ लगाता था, फ़िल्में देखता था और वो बंदा जिसका घर था, जो मेरा रूम ओनर था, मेरा बैचमेट भी था, वो मेरे बिस्तर के नीचे सोता था। नीचे नहीं मतलब ऐसा, ये पलंग है, ये यहाँ पे नीचे गद्दा डाल के सो रहा है। मैं बढ़िया अपने लैपटॉप। एक दिन मैंने क्या नोटिस कर लिया, रात के 2 ढाई बज रहे थे। वो यहाँ तक चादर डाल के सो रहा है, ठंड का टाइम था, कंबल था पतला वाला। उसका कंबल अपने आप नीचे जा रहा है, अपने आप नीचे। मैंने कहा ये नौटंकी मार रहा है, ये मेरे को डराने के लिए कि मैं भूत की फ़िल्म देख रहा हूँ तो मेरी फट जाए। मैंने पैर पे नोटिस किया, तो पैर में फँसा के ऐसा-ऐसा कर रहा होगा ना, उसके पैर बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, लेकिन कंबल नीचे जाते जा रहा है। मतलब ये क्या मैटर है? मैं उठा रहा हूँ, "अभिषेक उठ, उठ, उठ! क्या कर रहा है? नौटंकी मत मार।" तू ना अपनी आँख खोला और सही में लाल-लाल आँख, जैसे नींद में उठने वाले होते, "क्या हुआ? तेरा ये क्यों नीचे जा रहा है भाई कंबल? क्यों ऐसी मस्ती कर रहा है? मेरे को डर लग रहा है, मत कर अभी।" बोलता है, "नहीं कर रहा हूँ भाई, तू सो जा यार, डिस्टर्ब मत कर, थका हुआ हूँ।" वो नहीं कर रहा था और वो शुरुआत थी। उसके बाद से रोज़ रात में 3 बजे उस घर की बेल बजती थी। बेल बजने से ही पहले दरवाज़ा नॉक होता था, मैं बताता हूँ। दरवाज़ा नॉक होता था। अब मैं दरवाज़ा खोलूँ जाके, 3 बजे डेली हो रहा है, सामने कोई दिखे ही ना। दिमाग खराब। एक रात को मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मतलब तुम लोग कम से कम 7-8 दिन मेरे साथ रहो। अब एक बोलता है मेरा रूममेट मतलब दोस्त, बोलता है, "यार अपन ना दरवाज़े में बैठो 3 बजे, एकदम ये है अपनी कुंडी, बजे खोलो, फट से अंदर घुस जाओ।" मतलब ये आइडिया बेस्ट है। वो बैठ गए वहाँ पे हम दोनों, जैसे ही बजा ना ठक ही हमने ऐसा खोले, सामने कोई नहीं। उस दिन गारंटी हो गया कि कुछ तो गेम चल रहा है यहाँ पे। तो मेरे को वो बोलता भी है मेरा दोस्त कि भाई तू ये रूम खाली कर दे, मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने छोड़ना यार, ₹500 इतना सस्ता। एक और दिन दरवाजे का हुआ, फिर उसके 2 दिन बाद एक और दिन अब मैंने जल्दी से खोला ना, अब मैं अपने दोस्तों से खड़े होके बात कर रहा हूँ, यार यहाँ पे तो कुछ लफड़ा ही है, वो है कि उतने में वो रूम ओनर अंकल ऐसे नीचे आते हैं, काला टीका लगाए हुए, बड़ा सा, पसीना-पसीना, रात के 3 बजे। बोले, "ए लड़कों, एकदम लाल-लाल आँख, यहाँ पे क्यों खड़े हो? क्यों ऐसे बात कर रहे हो?" अंकल बहुत प्यार से बात करते थे नॉर्मली मेरे से। "यहाँ पे क्यों खड़े हो? खड़े नहीं रहना, इतने बजे खड़े रहना, चलो अंदर, चलो अंदर।" काला टीका लगा के कोई आदमी ऐसा क्यों है रात के 3 बजे, मेरे को समझा नहीं। मैं चले गया अंदर। अब मैं अगले दिन उठ के अब उसी के बाजू वाले कमरे के एक लड़के से बात करता हूँ। मतलब भैया आपके साथ कुछ हुआ है क्या? मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ और मेरे को ऐसे-ऐसे हालत में कल अंकल दिखे। बोलता है, निखिल तू झूठ मानेगा, मैं रोज़ सुबह उठ के अपने घर पे झाड़ू लगाता हूँ ना, तो इतने-इतने सफ़ेद बाल निकलते हैं मेरे घर से, इतने-इतने। बोला चलो फेंक रहे हो, इतने बाल क्या? इतने बाल किसी के झड़ेंगे, वो टकला हो जाएगा इंसान। ऑब्वियसली। हाँ, तो बोलता है, नहीं औरत के बाल है, तेरे को ट्रस्ट नहीं होता ना, कल मैं झाड़ू मारूँगा तू देख लेना। वो खुद ही बुलाता है अगले दिन मेरे को, निखिल देख, मैं झाड़ू मार के देखा, सही में इतने-इतने बाल थे, सफ़ेद बाल, औरत के इतने लंबे-लंबे, और मेरे को 2-3 दिनों तक दिखाया। ये सब हुआ, उसके बाद घंटी बजना शुरू हो गई, रोज़ रात में घंटी। फिर मैंने एक दिन बोला जमावड़ा हो जाए, अब सबको दिखाऊँगा। तो अपने 7-8 फ्रेंड्स को मैं उस फ्लैट में लेके गया। मतलब तुम लोग रुको, 3 बजे बेल बज रही है। मैं रूम ओनर को बोला, देख सामने बेल बज रही है तेरे और यहाँ पे कोई खड़ा नहीं है, बज कैसे रही है? तो उसने घंटी-वंटी निकाल दी, बोला फेंक दिया। बोलता है कि यार ये वो भी तो होता है, हो सकता है ना बाहर का अंदर का कुछ। मैंने बोला चल तू वो मानता है? मैंने बोला ये जो पेड़ है तेरे घर पे, वो पेड़ का मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका था, किसी को बोला नहीं था। उसी घर पे ना ड्रमस्टिक का पेड़ था। ड्रमस्टिक जानते हो क्या होता है? एक खाने की सब्ज़ी होती है वो, ड्रमस्टिक ऐसी लंबी-लंबी होती है, ऐसे चूस-चूस के खाते हैं। लकड़ी जैसी होती है लकड़ी बड़ी-बड़ी। जैसी दिखती है।
तो वो ड्रमस्टिक का पेड़ था और ड्रमस्टिक के पेड़ में नॉर्मली बोला जाता है कि एंटिटीज का वास होता है। लोग नॉर्मली ये समझते हैं बरगद का पेड़ या इमली का पेड़, नहीं, ये ड्रमस्टिक का भी पेड़ होता बहुत है सारे पेड़ होते हैं, कीकर का भी हाँ, पेड़ होता है एक। तो उनमें वास करती हैं ये सारी चीजें। उस पेड़ को कोई भी जो व्यक्ति विश्वास ना करता हो, उधर चलो और बोलना ये पेड़ को मार दे, सूर्यास्त के बाद लकड़ी वकड़ी पकड़ के पीट दे वो पेड़ को, और देख तेरे साथ क्या होता है। उसने बोला कि नहीं होता। मैंने बोला तेरे घर का ही पेड़ है ना, तो ये डंडा उठा और इस पेड़ को 2-4 लगा दे पूरी ताकत से। उठा के लगा दिया। उस दिन के बाद से अगले दिन से ना मेरे रूम पे सोना छोड़ दिया उसने। बोला कि मैं नहीं आऊंगा तेरे रूम पे, भाई तेरे को खाली करना है क्या कर हुआ दे। उसके साथ? अब क्या होता था वो मैं बताता हूँ। ये मेरे साथ हुआ तो मैं ये जाना, और लोगों को ट्रस्ट करवाने के लिए मैं ना जब भी उस पेड़ के साथ कुछ भी करूँ, मुझे स्लिप पैरालिसिस हो जाता था। और इतना रियलिस्टिक स्लिप पैरालिसिस होता था कि मुझे एंटिटीज दिखाई देती थी कि मेरे पास आ रही है और मेरा गला दबा के हवा में उड़ रही होती थी। तो ये उस दिन वहां से मेरी शुरुआत हुई और स्लिप पैरालिसिस मुझे 8 साल तक रहा। कंटिन्यू? हर एक रात को होता था, हर एक रात को। मैं वो 8 साल अपने लाइफ में कैसे बिताया हूं, मैं क्या एक्सप्लेन भी है नहीं क्या कर भाई सकता। ये? क्योंकि है ना मेरे साथ अभी हाँ 1.5-2 महीने पहले है ना, हाँ। 1 हफ्ता रोज रात को हुआ है ये। अच्छा, मेरे को तो लगता था मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता। मेरे को ऐसा लगता था मेरा जीने का मकसद क्या है, ये हो क्या रहा है। मैंने मतलब होता ये था कि आप सो जाओ और सोने का ज्यादा समय नहीं बीता रहेगा, 5-7 मिनट। मुश्किल से 2 से 3 मिनट मेरे आप साथ यही नींद हो में रहा था सेम। आप नींद में जा चुके हो। अब आपको ना अचानक से आवाज आना शुरू हो जाएगी आसपास की। थोड़ी देर बाद, 1-2 मतलब 1-आध मिनट बाद आपको चीजें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। कि कोई खड़ा है गेट के पास। हाँ, कोई खड़ा है और रूम में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखेगा। आप जैसे किसी के बाजू में सो रहे हो ना, आपकी आंखें भले ही बंद है लेकिन आपको मालूम है वो बाजू वाला कैसे सो रहा बिल्कुल है। सही बात है। इसका एक्सट्रीम लेवल फिर क्या जाता है, जो मैंने फेस किया हूँ उसका भी मैंने आगे फेस किया। मैं उठ के अपने आप को देख सकता था। ये मैं सो रहा हूँ, ये मेरे बाजू में जो भी सो रहा है वो है, ये मेरे रूम का माहौल है, ये बटन चालू, ये बटन बंद है, नाइट बल्ब चालू है, ये मॉर्टिन चल रहा है, ये सब दिख रहा है मेरे को। फिर अचानक से दरवाजे से नॉक आएगा, मैं नहीं खोलूंगा, वो एंटिटी दरवाजे से अंदर घुस जाएगी, मेरा गला पकड़ेगी। और मेरे साथ तो ये होता था नॉर्मली, ये डेली का था। वो पकड़ के ना हवा में उड़ने लगती थी मेरे को, हवा में ऊपर 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 जाती जाएगी। भाई और फिर मेरे मैं और फिर मैं गूज़बम्प्स आ गए तगड़े लेवल पे। मैं शुरू से बजरंगबली को बहुत मानता। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंग, जितना हो सके बोला बोला बोला। और वो एंटिटी लिटरली मेरे को ऐसा छोड़ती थी उस मेरा गला, और मैं ऐसा जागता था। और मेरे गले में कई बार दर्द हुआ है उठने के बाद, कई बार दर्द हुआ है। ऐसा लगता था यहाँ पे किसी ने बहुत गंदा ऐसा नाखून सहित मेरे को दबाया हुआ है। तो जब मैंने बहुत फेस कर लिया ना, भोपाल से लेकर मुंबई आते तक, 2014 में मुंबई आया, ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मैंने किसी से डिस्कस किया, ऐसे किसी चीज़ का जानकार, उसने मेरे को बताया तेरे साथ ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। मतलब ये इतना एक्सट्रीम लेवल है कि वो एंटिटी तुझे लेके उड़ती है ना, तो अपने आप को जब तक देख रहा होता है कि ये मैं सो रहा हूँ और ये मैं उड़ रहा हूँ, जब तू अपनी नज़रों से ओझल हो जाएगा, तू बचेगा नहीं, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू बच नहीं सकता। तो इस चीज़ से बच तू। क्योंकि कितनी दूर तक जाते हुए देखा है उसने, ये क्वेश्चन पूछा था मेरे को। मैंने बोला मैंने अपने घर की छत तक जाते हुए देखा हूँ, और फिर हमेशा हनुमान जी ने मेरे को वापस छुड़वाए हैं। तो बोले ये एक्सट्रीम हो गया है, इसके 1 इंच भी छत से बाहर निकला तो गया। तो मैं बोले जितना हो सके मेडिटेशन कर, सोने से पहले 11 बार हनुमान चालीसा कर, ये कर वो कर। मैंने प्रण लिया 21 दिनों तक हनुमान चालीसा सुबह शाम। उस चीज़ ने ये ठीक कर दी मेरा। ये जो 8 साल से चीज़ चली आ रही थी वो ख़त्म हो गई मेरी लाइफ से। इसके ख़त्म होने की 1 रात पहले बड़ी वियर्ड चीज़ हुई थी मेरे साथ। वो वियर्ड चीज़ क्या थी मालूम नहीं, लेकिन मैं सो रहा हूँ उसी घर में, अचानक से मेरे को ऐसी नींद खुलती है, एक हवा का झोंका सा आता है। मैं खिड़की खोल के सोता था, ग्राउंड फ्लोर में रहता था, पुरानी सी वो बिल्डिंग थी। ठंडी हवा का झोंका, मेरी आँख खुलती है, मुझे खिड़की में 2 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। एक आदमी जिसने बनियान पहना हुआ है, दुबला-पतला सा, 5'6", 5'7" हाइट रही होगी। उसके साथ एक बच्चा जो उसके कंधे तक आ रहा है, दोनों पतले-पतले से, और अंदर ऐसे देख रहे हैं मेरी तरफ। मैं डर गया, मैंने ऐसी नज़र घुमाया, मतलब ये चोर है क्या? अभी कुछ उठाना पड़ेगा मारने के लिए। और वापस से देखा ना तो एक रोशनी चमकी और एक ठंडी हवा का झोंका, एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, बहुत पॉजिटिव। और चले गया वो चीज़, एक फ्लैश के साथ। हवा का झोंका फ्लैश हुआ और वो चीज़ मेरी आँख के सामने से गायब हुई फ्लैश के साथ। मतलब ये क्या था यार? लेकिन अच्छा लगा, मैंने बोला जो भी था मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़। मैं सो गया। अगले दिन उठा, बाजू वाली आंटी को बताया, आंटी मेरे साथ ये हुआ। आंटी बहुत अच्छी थी, खाना-वाना बनाए कभी देती थी, तो डिस्कस करते थे उनसे। तो आंटी बोलती है बेटा तुम्हारे रहने से यहाँ पे पहले ना एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में पति, पत्नी और एक बच्चा था। पत्नी एक दिन अपने मायके जाती है। उसके अगले दिन
पति और वो बच्चा खुद को खत्म कर देते हैं उस घर में। ये नहीं पता। रीजन नहीं पता चला। वो पत्नी आई, रोना धोना हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, वो लोगों ने घर खाली कर दिए। उसके बाद वो मकान लगभग, मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, कितना 6-7 महीने तक, 1 साल तक खाली रहा समझ लो। फिर मैं आया था वहाँ पे रहने। तो बोले ये जो तेरे को दिखा वो और भी लोगों को दिखते हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, सिर्फ दिखते। मतलब चलो नुकसान नहीं पहुँचाते तो ठीक है, होती है हवाएं। लेकिन उस दिन के बाद से फिर मुझे स्लीप पैरालिसिस खत्म हो गया लाइफ से। वो आज तक सिर्फ 1 या 2 बार हुआ है फिर।